प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे रसारोहण या जल का परिवहन। पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि किसी भी पादप के लिए उसकी विभिन्न प्रकार की जैविक क्रिया की सभी जैविक क्रियाओं के लिए जल एक आवश्यक कारक है। जल अगर सभी क्रियाओं को मेंटेन करने के लिए या सुचारू रूप से संचालन के लिए पादप को किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। पादप ये जल किससे अवशोषित करते हैं? सॉइल के द्वारा पादप सॉइल से क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? जल का डायरेक्टली अवशोषण कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे जो हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे कोई छोटे प्लांट्स एल्गी हो गई, ब्रायोफाइटा हो गए, ये क्या होते हैं? इनकी बहुत छोटे होते हैं तो क्या उनका जल का अवशोषण आसानी से होता है। लेकिन जब हायर प्लांट्स की बात करें, बड़े बड़े जिनकी लंबाई लगभग 100 मीटर हो सकती है, 200 मीटर हो सकती है, 50 मीटर हो सकती है, उनमें जो जल का अवशोषण तो हो जाता है, लेकिन ऊपर तक किस प्रकार जाता है, इस प्रकार की हम क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। दो तरीके से होते हैं। सबसे पहले जल का अवशोषण होता है। मूल क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। मूल हेयर, रूट हेयर होता है, वो क्या करता है? जल को अवशोषित कर रूट हेयर से कोर्टेक्स, कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल में जाइलम में जल चला जाता है। उसके बाद जल जाइलम जाने के बाद वो जल क्या होता है? ऊपर शूट एपिकल पार्ट में पहुंचता है। तो दो तरह से। और उसके बाद क्या होता है? उसका स्टोमेटा के द्वारा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा अधिकतर जो 98% जल होता है वो क्या होता है? इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा। अब दो तरह से मूवमेंट होता है जल का। एक होता है रेडियल मूवमेंट, और दूसरा होता है रेडियल मूवमेंट में क्या होता है? सोइल वाटर को कौन किससे अवशोषित है? रूट हेयर के द्वारा अवशोषित हुआ। रूट हेयर से वो कोर्टेक्स, कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के द्वारा जाइलम तक चला जाता है, स्टिल तक चला जाता है। रूट हेयर से ये रूट हेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कहाँ जाता है? ये कोर्टेक्स, कोर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल और कहाँ तक पहुँच जाता है? स्टिल तक पहुँच जाता है। इसको हम कहते हैं रेडियल मूवमेंट ऑफ वाटर। दूसरा आता है कि जब स्टिल तक पहुँच गया, स्टिल से कहाँ तक पहुँचना है? एपिकल जितने भी हैं, यहाँ सारे प्लांट में जल का वितरण करना क्या कहलाता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कहलाता है। तो जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? असेंट ऑफ शेप। तो सबसे पहले हम रेडियल मूवमेंट देखेंगे। अब रेडियल मूवमेंट के अलग अलग पाथवेज हो सकते हैं। तो हम वैसे साधारणतः 4 पाथवे होते हैं। सबसे पहला होता है एपोप्लास्ट, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट, तीसरा होता ट्रांसमेम्ब्रेन और चौथा होता है वैक्यूलर। अब इन चारों को हम एक डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं। ये कुछ सेल्स हैं रूट्स की।
ये प्लाज्मोडेस्माटा और ये इसकी सेल्स की वैक्यूल्स है। ये इनकी कोशिका भित्ति है, ये इसकी वैक्यूल है, और जो ये आपको जो दिख रहा है वो क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जो सेल को, साइटोप्लाज्म को, दो सेल के नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। अगर हम ये एपिडर्मल सेल है, ये कोर्टिकल सेल है, कोटेक्स, और ये माना कि एंडोडर्मिस, और ये पेरिसाइकल, और ये हम मान लेते स्टिल या जाइलम। तो एपिडर्मिस में क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं। सबसे पहला था एपोप्लास्टिक पाथ। एपोप्लास्टिक पाथ में क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है वो क्या होता है, जो दो पास की सेल्स होती है, ये माना कि एक सेल्स और है, तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है इनके बीच में से होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उनके बीच में होता है, तो वो न तो साइटोप्लाज्म को क्रॉस करता है न मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, तो क्या करते हैं, दो नेबरिंग सेल्स होती है उनके बीच में से होता है। सिम्प्लास्टिक पाथवे की बात करें, सिम्प्लास्टिक पाथ में क्या, वाटर का जैसे ही वाटर ऑब्जर्व हुआ और वो क्या करेगा, इसको थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होगा, और साइटोप्लाज्म में होते हैं नेबरिंग सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू चल जाएगा। तीसरा आता है हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे में क्या होता है, जो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस में क्या होती है, कैस्पियन स्ट्रिप्स होती है, तो कैस्पियन स्ट्रिप पर होती है, तो यहाँ कैस्पियन स्ट्रिप्स होगी, तो यहाँ से वाटर आने के बाद इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। चौथा हमारा जो प्रकार है, जब ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, जब ऑस्मोसिस, जब ड्रॉट कंडीशन होती है, जब ऑस्मो मेंटेन करना होता है, तो क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, लेकिन किसको क्रॉस करते हुए होता है, वैक्यूल्स को क्रॉस करते हुए होता है, तो इसको हम कहते हैं वैक्यूलर ट्रांसमेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो एपोप्लास्टिक पाथ है, एपोप्लास्टिक पाथ में क्या होता है, जो वाटर का मूवमेंट होता है सेल टू सेल होता है, वो किसके बीच में होता है, सेल वॉल के बीच में होता है। दूसरा जो हम सिम्प्लास्टिक पाथ में पढ़ा था, सिम्प्लास्टिक पाथ में क्या होता है, थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, और किसको क्रॉस करता है, ये साइटोप्लाज्म को क्रॉस करता है। तीसरा जो हमने प्रकार पढ़ा वो क्या है, ट्रांसमेम्ब्रेन। ट्रांसमेम्ब्रेन का कहाँ होता है, एंडोडर्मिस में होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, कैस्पियन स्ट्रिप्स होती है, तो वो किसको, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए होता है। चौथा जो हमने पढ़ा वैक्यूलर, वैक्यूलर कहाँ होता है, वैक्यूल को क्रॉस करते हुए होता है। जब कोर्टिकल सेल या एपिडर्मल सेल में देखते हो जो वैक्यूल होती है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना होता तो जो वाटर का मूवमेंट होता है वो साइटोप्लाज्म ने होकर किसको क्रॉस करता है, वैक्यूल को क्रॉस करते होता है। तो ये चार प्रकार से रेडियल मूवमेंट या रेडियल मूवमेंट के जो पाथवेज हो सकते हैं, तो इनका देखिए। दूसरा जो हमारा प्रकार है वो क्या है, अपवार्ड मूवमेंट। अपवार्ड मूवमेंट को हम असेंट ऑफ शेप भी कह सकते हैं। रेडियल मूवमेंट क्या हुआ, वाटर सोइल से, सोइल वाटर आया हो एपिडर्मिस में, रूट एयर से कोटेक्स, कोटेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पेरिसाइकल तो वे स्टिल तक पहुंच गया। अब स्टिल तक तो पहुंच गया, लेकिन स्टिल से ऊपरी भागों तक, पादपों के विभिन्न भागों तक जल को क्या करना है,
पहुंचाना है, तो उसको कहते हैं हम एसेंट ऑफ शेप या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम इसके पाथ देखते हैं। पाथ ऑफ जो असेंट ऑफ सेव के पाथ कैसे हो सकता है, कैसे मतलब जल क्या होता है स्टील से ऊपर तक जाता है, कैसे पता किया? तो सबसे पहले ज्ञात नहीं था, सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, मेलिपिगी, सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, मेलिपिगी और दूसरा था स्टेफन। इन्होंने 1731 में बताया था कि जो जल है, जल का जो रूट से जो लीफ तक जाता है, सूट में जाता है, या जो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे भागों में, वो किसके द्वारा होता है? जो जाइलम्स होते हैं, जाइलम्स में दो होते हैं, वाहिकाएं, वेजल्स और वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स। इनके द्वारा क्या होता है? जल ऊपर तक जाता है। इसके संदर्भ में इन्होंने दो प्रयोग भी किए थे, दो प्रयोग भी इनके सपोर्ट में आए। सबसे पहला जो हमारा प्रयोग है वो है रिंगिंग। रिंगिंग और इसको गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। वलाइन प्रयोग। दूसरा इन्होंने प्रयोग किया था बाय यूज ऑफ डाइस। जो पहला प्रयोग है, पहला प्रयोग में इन्होंने क्या किया? दो छोटे छोटे प्लांट्स लिए और पहले प्लांट्स थे उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो इसका बाहरी भाग था, इसकी जो छाल थी उसको इन्होंने निकाल दिया और ओनली अंदर का जो सिलेंडर है, स्टील है, उसको भी इन्होंने रहने दिया। दूसरा जो प्लांट था उसके साथ उन्होंने क्या किया? जो अंदर का सिलेंडर था उसको तो इन्होंने रिमूव कर दिया और जो बाहरी छाल है उसको रहने दिया। फिर दोनों को क्या किया? उन्होंने वाटर में अलग अलग बीकर में इन्होंने रख दिया। तो कुछ देर बाद देखा कि जड़ें क्या करती है? जल का अवशोषण करती है। जो फर्स्ट प्लांट था उसकी जो लीव्स थी वो क्या होती? टर्गिड स्टेज में थी। लेकिन जो सेकंड था जिसके हमने क्या किया? अंदर का जो सिलेंडर है, स्टील है, उसको निकाल दिया था, उसकी लीफ क्या हो गई? कुमला गई, मुरझा गई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो वाटर का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है या असेंट ऑफ शेप होता है वो किसके द्वारा होता है? अंदर के स्टील के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है और न कि फ्लोएम के द्वारा होता है। दूसरा इन्होंने प्रयोग किया था यूज ऑफ डाइज, जो अपवर्ड मूवमेंट को सपोर्ट करता है कि जो अपवर्ड मूवमेंट होता है जल का वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। इन्होंने क्या किया था कि एक बालसम का प्लांट आता है, गुल मेहंदी,
और उसको क्या किया उन्होंने, एक बीकर लिया, उसमें वाटर लेके उसमें यूसिन डाई को क्या कर दिया, घोल दिया, और उसमें उस प्लांट को लगा दिया। अब यूसिन का कलर होता रेड, तो वाटर प्लांट क्या करेगा, वाटर का ऑब्जर्वेशन करेगा, और वाटर ऑब्जर्वेशन होकर वो कहाँ तक जाएगा, ऊपर के शूट पार्ट में जाएगा, लीफ में जाएगा। तो इन्होंने देखा था कुछ देर बाद क्या होती है, इनकी जो सिराएं होती है, यहाँ लीव्स की जो सिराएं होती है वो क्या हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। क्या हो जाती है, सिराएं रेड कलर की हो जाती है। और उसके बाद इन्होंने इसके जो स्टेम था, उसका जो ब्रांचेस थी शूट का, इन्होंने क्या किया, सेक्शन काटा, और सेक्शन काटने के बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि पाया कि जो इसके जो ओनली जाइलम्स है वही क्या है, रेड कलर के दिख रहे हैं। तो इससे ये सपोर्ट मिलता है कि जो जल का अपवार्ड मूवमेंट होता है, एसेंट ऑफ शेप होता है, वो किसके द्वारा होता है,